नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिनसॉट प्रो, जहां पे मैं फिनांस की बातों को अक्सर डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, 2023 का बजट आ चुका है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में बात करूंगा कि इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स दिया गया है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो इनकम टैक्स का बेनिफिट में न्यू टैक्स रिजिम का जो ऑप्शन दिया गया है वो पहले भी था। लेकिन इसमें इस साल 7 लाख तक के बेनिफिट दे दिया गया है कि 7 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स का टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। तो ये न्यू टैक्स रिजिम क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो इनकम टैक्स का न्यू टैक्स रिजिम सेक्शन 115 बीएससी के अंदर अंतर्गत आता है। जिस सेक्शन पे हम लोगों को ये बेनिफिट दिया जाता है कि हम लोग न्यू टैक्स रिजीम को भी अडॉप्ट कर सकते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम को भी ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम को जैसे ही हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो किसी भी तरह का डिडक्शन या एग्जम्पशन हम लोगों को नहीं दिया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़ करके। तब क्या है कि ये किसके लिए है, इस बात को सबसे पहले समझिए। वैसे लोग जिसका इनकम 7 लाख के नीचे है, 7 लाख तक अगर इनकम होता है किसी सैलरीड इंडिविजुअल वगैरह बंदे का, तो उसके लिए तो ये बेनिफिशियल है कि 7 लाख रुपए तक में अगर उसने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं लिया है, कोई एटीसी का बेनिफिट नहीं लेता है, तो उस केस में वो नील रिटर्न पे अपना निकल जाएगा। लेकिन सपोज करो कि किसी बंदे का 7.5 लाख हो गया, 8 लाख रुपया हो गया, तो उस केस में अगर वो प्लानिंग करके चला हुआ है या चलता है, तो उस केस पे वो उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है या किसी भी तरह का एग्जम्पशन होने वाला नहीं है। तो उस केस पे आप कैलकुलेट एक लमसम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपको एक लॉस के रूप में दिख रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल को लेकर के देखो कि 7 लाख रुपया का अगर किसी बंदे का, किसी मिडिल क्लास फैमिली बंदे का इनकम है, तो वो क्या करेगा कि न्यू टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करके वो नील रिटर्न पे फाइल कर लेगा इनकम टैक्स को। लेकिन अगर किसी का 7.5 लाख रुपया का अगर इनकम होता है, तो उसको एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या बेनिफिट हो रहा है और न्यू टैक्स रिजिम में क्या बेनिफिट हो रहा है। ओल्ड टैक्स में क्या हो रहा है उसे कि अगर उसने 7.5 लाख रुपया का इनकम किया है और एटीसी का बेनिफिट उठाता है 1.5 लाख रुपए तक का, कि कोई प्रीमियम वगैरह लेकर के रखा है या कोई स्कूल का ट्यूशन फीस, बच्चे का स्कूल का ट्यूशन फीस वगैरह दे करके रखता है, तो उस केस में उसको बेनिफिट हो रहा है। तो आप एक लमसम कैलकुलेट करोगे कि 5.5 लाख रुपया जो उसका आ रहा है, 7.5 लाख में अगर 1.5 लाख रुपया घटा करके भी, और 50,000 रुपया मान करके चलो मेडिकल का कोई क्लेम करता है एटीसीसी के अंतर्गत, तो उसको 5.5 लाख रुपया के अंदर 5.5 लाख रुपया का अगर टैक्स पे करना है, तो वो लगभग कैलकुलेट करोगे तो 22,500 रुपया का आपको टैक्स जमा करेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में क्या होगा कि उसको कोई डिडक्शन तो मिला नहीं, ना ही मेडिकल क्लेम का, ना ही आपका किसी प्रीमियम एटीसी के अंतर्गत कोई क्लेम ले पा रहा है। तो उस केस में वो 7.5 लाख रुपया का जो स्लैब के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट टैक्स का रेट दिया गया है, उसके आधार पर अगर वो कैलकुलेट करता है, तो पता चलेगा कि लमसम आपको 30,000 रुपये के आसपास उसका टैक्स गिर रहा है। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करना उसके लिए बेवकूफ़ाना होगा। तो इसको और इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि ये स्पेशली वैसे लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स रिटर्न खाना पूर्ति के लिए भरते हैं, कि मेरा 7 लाख रुपए तक का इनकम है, तो उस केस के लिए उसके लिए ठीक है। या किसी को बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली को लोन वगैरह के लिए, बैंकिंग सेक्टर पे लोन वगैरह के लिए अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर किसी का 7.5 लाख, 7 लाख से ऊपर अगर बेनिफिट इनकम है, तो उस केस पे इसको न्यू टैक्स रिजिम में आप एक कैलकुलेशन करोगे और वो कोई प्लानिंग लेकर के चला हुआ है। प्लानिंग दैट मीन्स कि अगर कोई बेनिफिट या डिडक्शन या एग्जम्पशन को लेकर के चला हुआ, हाउसिंग लोन वगैरह लिया हुआ है, एटीसी का बेनिफिट लिया हुआ है, कोई मेडिकल का जो बेनिफिट्स है वो अगर लेता है, तो उस केस में उसके लिए आप एक कैलकुलेट करोगे तो एक लॉस में ही जाएगा। और अपर क्लास का तो जो 15 लाख से ऊपर अगर किसी का इनकम है, तो उस केस पे तो उन लोगों को तो 30% का जो टैक्स स्लैब लगता है ओवरऑल, एक लमसम कैलकुलेट करोगे तो उन लोगों के लिए ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, नॉमिनल कुछ डिफरेंसेस आएगा। नीचे वाले बंदा, जो मिडिल क्लास फैमिली से नीचे वाले बंदे हैं, जिसका 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख रुपया इनकम होता है, उसके लिए भी कोई ज़्यादा ये इनकम टैक्स रिटर्न बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसको तो ऐसे भी पहले नील रिटर्न भरता था, अभी भी नील रिटर्न भरेगा।
एक लमसम आप देखोगे 7 लाख से ऊपर 8 लाख 9 लाख का अगर किसी का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भराता है या इनकम है, तो उन लोगों को ये बजट जो है थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा कि न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजिम अडॉप्ट करना चाहिए। तो एक कैलकुलेट वो बंदे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे न्यू टैक्स रिजिम जो अभी है वो पहले भी था, पहले इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, इस बार 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो उसका स्लैब रेट अलग है, और अगर ओल्ड टैक्स रिजिम का ऑप्शन को अडॉप्ट करके रखता है तो उसका एक स्लैब अलग है। तो एक कैलकुलेशन के आधार पे इसको आप अपने हिसाब से जो इसका ऑप्शन अडॉप्ट करने का है वो आप ले सकते हो। एक कैलकुलेशन आप अपने से कर लेना। इसको मैं एग्जांपल के रूप में आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है। मैं 7 लाख 7.5 लाख 9.5 लाख में देखता हूँ कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों को लेते हुए। देखो, एग्जाम्पल को समझने से पहले कुछ सेक्शन के बारे में अगर हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं तो हम लोगों को एग्जाम्पल और आसान तरीके से समझ में आएगा। सेक्शन 115 बीएससी के अंडर सेक्शन 115 बीएससी, इसके अंडर पे 2 टाइप का टैक्स रिजिम है। पहला ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरा आपका न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम आप जैसे ही अडॉप्ट करते हो उस केस में आपको किसी भी तरह का डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा, जो लोगों का 7 लाख के ऊपर होगा उन लोग अगर प्लानिंग करके चलते हैं तो उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट लेना आसान होगा। मैं 7 8 9 लाख के आसपास का बात कर रहा हूँ। 15 लाख के ऊपर पे आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो तो आपका बेनिफिट है। लेकिन अगर 7 लाख 8 लाख 9 लाख 9.5 लाख के आसपास का अगर आपको इनकम होता है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट ज़्यादा है, अगर आप प्लानिंग से चलते हो डिडक्शन को ध्यान पे रखते हुए। तब इसको एग्जांपल फिर से देखते हैं। सपोज करो कि 7 लाख के नीचे इनकम है, तब क्या है कि हम सिंपल सा न्यू टैक्स को रिजिम को अडॉप्ट करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न को नील फाइल कर लेंगे। 7 लाख से नीचे जैसे ही हमारा इनकम है तो हम न्यू टैक्स रिजिम को अडॉप्ट कर लिया, हमारा टैक्स नील हो गया। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर है, सपोज करो 7.5 लाख है, तो उस केस में अगर हम किसी प्लानिंग को लेकर के चलते हैं तब क्या होगा, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में सपोज करो कि हमारा 7,50,000 रुपया इनकम है और हम किसी डिडक्शन को लेकर के चले हैं। 80C का जो डिडक्शन है 1.5 लाख तक का, उसको लेकर के चले हैं। मेडिकल का जो डिडक्शन है 50,000, उसको लेकर के चले हैं। तब हमारा टैक्स स्लैब कितना बन जा रहा है, 5.5 लाख रुपए का। 5.5 लाख रुपए का अगर मैं टैक्स स्लैब ओल्ड टैक्स रिजिम पे जाते हैं तो उस केस पे टैक्स कितना बन रहा है, 12,500 रुपया ये 5 लाख तक का, और उसके ऊपर पे 10,000 रुपया ये, टोटल हमारा 22,500 रुपये। ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम पे। लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट कर लेते हैं 7.5 लाख रुपए तक में, और हमने प्लानिंग करके रखा है तो डिडक्शन तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कोई एग्जम्पशन मिलने वाला है। तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में हमारा टैक्स कितना बन जाएगा, सीधा सीधी 7.5 लाख रुपए का टैक्स जो बन रहा है 15,000 रुपया टैक्स स्लैब के हिसाब से, और ये हो गया 15 लाख रुपए आपका 6 लाख के अंदर का 5% का, और 6 से 9% का 10% है, तो उसमें हमारा 1.5 लाख रुपये का 15,000 रुपया, टोटल हमारा 30,000 रुपया। तो आप इन दोनों पे देखो कि हमारा बेनिफिट किस में हो रहा है, ओल्ड टैक्स स्लैब में या न्यू टैक्स स्लैब में। तो ओल्ड टैक्स स्लैब में हमारा 22,500 रुपये ही बन रहा है, तो हमारा तो ये बेनिफिट हो गया ना ओल्ड टैक्स स्लैब के लिए। तो हमारा 7 लाख से 8 लाख 9 लाख 10 लाख के आसपास तक का अगर रहता है कोई इनकम, और हम प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं कि डिडक्शन हम ले करके रखे हुए हैं, मेडिकल का ले करके रखे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारा, तो उस केस में हमारा क्या है कि ओल्ड टैक्स स्लैब बेहतर है। न्यू टैक्स स्लैब में हमारा टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। इसको एक एग्जांपल 9.5 लाख के हिसाब से अगर हम देख करके चल रहे हैं
तो उस केस पे क्या हो रहा, हम मान करके चलो कि कोई हाउसिंग लोन लेकर के रखे हैं 2 लाख रुपए के आसपास तक का, उसमें जो रिबेट मिल जाता है सो एटीसी का 1.5 लाख रुपया का लेकर के रखे हैं, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। एनपीएस में हम 80 में 50,000 रुपया हम लेकर के रखे हैं, तो 9.5 लाख रुपया भी अगर हमारा इनकम होता है, 9,50,000 रुपया अगर इनकम है, तो उस केस में हमारा डिडक्शन अगर लेकर के रखें तो हमारा कितना हो जा रहा है, एटीसी में 1.5 लाख रुपये, हाउसिंग लोन रिबेट में 2 लाख रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, एनपीएस में अगर हम लेकर के रखे हैं 80 का 50,000 रुपया, तो उस केस में हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 5 लाख रुपया। तो हमारा टैक्स बच ना गया ओल्ड टैक्स के हिसाब से, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में अगर हम लेकर के रखते हैं तो अच्छा खासा हमको टैक्स पे करना पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर 7 लाख से ऊपर और 9-10 लाख 11 लाख रुपए के आसपास तक का हमारा इनकम है और मैंने कोई प्लानिंग लेकर के रखा हुआ है, तो उस केस में हमारा ओल्ड टैक्स के स्लैब के हिसाब से हमारा बेनिफिट मिलने वाला है। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो आप ध्यान दोगे कि न्यू टैक्स रेजिम में आपका बेनिफिट है, नीचे पे अगर है तो सीधा सीधे 7 लाख तक का बेनिफिट है न्यू टैक्स रेजिम में। तो हमारा कैलकुलेशन के आधार पे हमें ये चूज करना है कि हम न्यू टैक्स रेजिम पे जाएं या ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाएं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये हो गया कि न्यू टैक्स रेजिम जो ऑप्शन आया है 2023 के बजट में, जो इससे पहले भी था, जो 7 लाख तक का बेनिफिट है, ये किसके लिए है, तो वैसे लोगों के लिए हो गया कि जिसको लोन वगैरह लेना है। जैसे बहुत सारे बैंक लोन वगैरह क्या करते हैं कि इनकम का डबल, अगर गाड़ी वगैरह लेना है, कार वगैरह लेना है, तो इनकम का डबल हमारा बैंक लोन देता है। जैसे 7 लाख रुपया हमारा इनकम शो कर दिए तो हम कम से कम 14 लाख रुपया तक का गाड़ी का लोन वगैरह आसानी से ले सकते हैं। अगर हाउसिंग लोन है तो बहुत सारा बैंक 5 गुना, कोई 6 गुना के आसपास रखता है। तो जैसे अगर 7 लाख रुपया तक का इनकम दिखला देते हैं तो एक लमसम 45-50 लाख रुपया के आसपास तक वो लोन आसानी से हमारा कर देगा। तो इनकम अगर 7 लाख के नीचे है तो न्यू टैक्स रिजिम, 7 से 10-11 के आसपास तक का है तो ओल्ड टैक्स रिजिम। अगर प्लानिंग के हिसाब से है तो अगर आप प्लानिंग लेकर के रखे हो तो आपको 10 लाख के आसपास में तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाओ तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग ऑप्शन को चूज करके रखेंगे। तो दोस्तों ये एक बेसिक कैलकुलेशन के आधार पे जो बजट आया है उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल के रूप में समझाने का कोशिश किया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके हमें बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।